हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। किसान बाट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की भांति मैं इस बार भी कृषि और फसल से संबंधित नए वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें मैं फूल गोभी की खेती से संबंधित बात करूंगा। आप जानते हैं जो फूल गोभी की खेती हमारे भारत में कितने लोकप्रियता से किया जाता है, कितने लोकप्रिय खेती है यह, और इस खेती के द्वारा हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि खेती, खासकर गोभी की खेती करने से पहले बीजों का चुनाव। तो सबसे पहले बीजों का चुनाव के रूप में देखा जाए तो उसमें हम लोगों को बढ़िया क्वालिटी का बीज होना चाहिए, हाइब्रिड बीज होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ना कि एक मतलब अच्छा क्वालिटी का बीज नहीं होता है तो उसमें किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी पहुंचता है। तो इस रूप में हम आपके सामने एक नए बीज का प्रस्तुत करता हूं। नए बीज, उसका नाम है सिंजेंटा कंपनी का है एक 6099, और एक बीज है सेमिनिज कंपनी का 4051। और ये बीज हाइब्रिड है। हाइब्रिड बीज काफ़ी उपजाऊ होता है, काफ़ी मतलब अच्छा बीज होता है। इसको लगाने पर किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा होता है। हालांकि मैं ये बीजों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एजेंट वगैरह हूँ नहीं, मैं कोई कंपनी वाला हूँ नहीं, मैं तो एक किसान का ही लड़का हूँ और मैं भी यह बीज लगाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड बीज है, मतलब जो मैंने पीछे दिखाया ये, और ये हाइब्रिड बीज लगा करके और आप अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यही होता है कि अगर आप गोभी का खेती करते हैं तो बीज का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, वह होती है बीज अब मतलब नर्सरी में बोना। तो बीज को नर्सरी में बोने के लिए आपको सबसे पहले 1 मीटर की चौड़ाई और 3 मीटर की लंबाई वाला एक क्यारी होना चाहिए, और उसको काफ़ी जो मिट्टी होता है उसको ऊंचाई बना देना चाहिए। ऊंचाई बनाना है 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। मतलब मिट्टी का ऊंचा स्थान बना देना है, और फिर बीच में गैप देना है 30 सेंटीमीटर का, और फिर उसी प्रकार का एक यानी 1 मीटर चौड़ा और मतलब 3 मीटर लंबा। फिर अगर ज़्यादा गिराना है तो इसी प्रकार से अन्य और कई, मतलब आप उस तरह का चबूतरे टाइप का बना लेंगे, जो लगभग आप मान लीजिए 6 इंच जमीनी सतह से 6 इंच ऊंचा रखेंगे, ताकि बरसात के महीनों में इन पे मतलब पानी ना पहुंच पाए और बीज का नुकसान ना हो, पौधा का कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होता है, और बीज भी अच्छे से मतलब जर्मिनेशन उसका होगा, अच्छे से पौधा का विकास होगा। क्योंकि सही मात्रा में पौधे में पानी, सही मात्रा में धूप और सही मात्रा में मतलब क्या बोलते हैं उसकी मतलब देखभाल करने से ही बीज का अच्छा उत्पादन होता है। अब मैं अगला बात करूंगा गोभी से उत्पादन में। अगला बात करूंगा जो खेतों की जो है मतलब तैयारी। तो खेतों की तैयारी में सबसे पहले आप क्या काम करें, तो खेतों की जुताई कल्टीवेटर से करें, ताकि मिट्टी अच्छा से मतलब जुताई होना चाहिए मिट्टी का। दूसरी बात यह रासायनिक खाद, जिसमें खल्ली, उसके बाद फॉस्फेट, उसके बाद आप लोग फॉस्फेट हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन अर्थात यूरिया आप दे सकते हैं, उसके बाद जाइम दे सकते हैं कुछ। इस प्रकार से जो रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग कर और अच्छे मतलब खेती कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, फसल जब लग जाए तो यह जो बीज है मैंने जो बताया, ये अगेती बीज है। अगेती फूलगोभी की खेती का बीज है यह, और यह सिंजेंटा का, और यह सेमिनिज का 4051, और सिंजेंटा का हो गया 6099। और इन बीजों का जो मतलब समय जो है, मतलब कितने दिनों बाद फूल इसमें आ जाएगा और पूरा फसल मैच्योर कब होगा, तो यह पूरे फसल जो है यह मतलब 60 से 70 दिन का होता है इसका फसल, और 60-70 दिन में यह गोभी प्राप्त होता है। इस प्रकार से मैं बात करूंगा आगे कि इसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, जैसे इल्ली जो होता है, जो फल को मतलब छिद्र करते रहता है, उस पर खा जाता है। उसके बाद
कई प्रकार के कवक लगते हैं जो काले काले धब्बे के रूप में होते हैं। तो इसमें आप फंगीसाइड अर्थात कवकनाशक दवा आता है। उसके बाद इल्ली के लिए भी आता है एक बायोटेक्निकल दवा है जिसका नाम है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर 11 के माध्यम से, वो सनमुखा कंपनी का आता है। आप इल्ली को मार सकते हैं जो एक कीड़ा होता है जो आपके फल को नुकसान करता है, पौधे को नुकसान करता है। दूसरी चीज़, काले काले धब्बे जो होते हैं अर्थात फंगस के कारण होता है, और वह फंगस को दूर करने के लिए आपको सनमुखा का भी दवा आता है। उसके बाद बायर का आता है एक एंट्राकॉल, डाइथेनियम 45 आता है। इन सभी दवाई का भी आप उपचार कर सकते हैं और गोभी के फसल का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।